हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के को न्यू वीडियो में। दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। आप सभी को पता है पूर्णांक आपका 75 था और समय आपका 3 घंटे था। तो इस पेपर का हम संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है। आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो पहला आपका जो प्रश्न था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो पहला पॉइंट जो था आपका पीएच स्केल के पास है, तो इसका आंसर ब वाला राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ब वाला है 0 से 14, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे के लिए। तो सेकंड पॉइंट में है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथेनोइक अम्ल होता है। यह ब वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अगर हम दूसरा नेम देखें दोस्तों तो फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे भी दोस्तों, और आपको अच्छे से समझाते हुए उसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताएंगे। लाइक आपको मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम नहीं पता होगा, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। ऐसी कुछ आपको आगे भी बातें पता चलेगी। अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा, और इसका सूत्र भी मैंने लिख दिया है, और बाकी जितने भी आपके नेम थे यहाँ पर, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, नीलात होता है, इनके भी मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूलाज भी मैंने इसमें लिख दिए हैं। ओके, तो स वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो था आपका, सिरके में अम्ल होता है, यानी कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिटिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब वाला। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सटीक आंसर से है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पांचवा वाला आप देख सकते हैं, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ब वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, खट्टा स्वाद नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ओके, यहाँ पर ब वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठा वाला आप देख सकते हैं, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द वाला, क्षुद्रांत्र। ओके, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ लेते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं, पादपों में जल का संवहन डैश डैश था, उसके बाद लिखा हुआ है ऊतक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जाइलम आंसर हो जाएगा। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। अब आपको बता दें, पादपों का मतलब होता है दोस्तों पौधे। ओके, पेड़ पौधे। यहाँ पर आपको आगे बता देते हैं, दूसरा वाला जो है, पादपों में भोजन का संवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। फ्लोएम की जगह आपका डैश डैश था, बाकी थोड़ा सा व्हाइटनर लगा हुआ था, तो ये आप फ्लाएम मत पढ़ना, फ्लोएम आपको पढ़ना है ये। ओके, बाकी आपने नाम भी सुना होगा। थर्ड वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड वाला है, जलीय जीव श्वसन के लिए डैश डैश की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जल में घुली आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चौथा आपको दिखा देते हैं। चौथा पॉइंट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए, यहाँ पर हो सकता है वर्ड मिस्टेक हो, परिवहन के लिए डैश 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 पिगमेंट उत्तरदायी होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ओके, इधर भी लिख दिया मैंने एंड इधर भी लिख दिया है। बाकी पांचवे वाला आप देख सकते हैं, कंकाल तंत्रिकाओं में मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर डैश डैश तंत्रिका तंत्र निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठा वाला आप देख सकते हैं, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डैश डैश होता है, तो न्यूरॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब सत्य सत्य देख लेते हैं, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पर आप थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया परिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सेकंड वाला आप देख सकते हैं, संवेदी न्यूरॉन मेरु रज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है। तो यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बता दें, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब थर्ड वाला हम देख लेते हैं, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यह भी आपका राइट आंसर है। चौथा वाला आप देख सकते हैं, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो यह भी आपका राइट आंसर है। पांचवा वाला आप देख सकते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो यह आपका असत्य है। ठीक है, आपको बता दें ये गलत है। यहाँ पर आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके, आभासी, तो इधर लिखा था मैंने, कट चुका है वह क्रॉपिंग में, तो आपका असत्य हो जाएगा। अब आपको छठे वाले पॉइंट का आंसर बता देते हैं, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो ये आपका गलत है।
आधी होती है, यानी 1/2 होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि आपको डाउट क्लियर होने के साथ साथ आगे भी काम आने वाली है। जैसे कि दुगनी ही आया था, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आधी होती है, तो इससे आपका राइट आंसर आपको आगे भी काम आएगा। आधी मैंने बता दिया, तो हो सकता है अर्धवार्षिक में यही क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे आधी करके आएंगे, तो ये आपको पता चल गया। अगर मैं नहीं बताता तो हो सकता था आप पढ़े आगे या ना पढ़े। तो अभी याद रखिएगा, आपको आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बाकी यहाँ पर दुगनी बताया गया था, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपका राइट आंसर हम देखते हैं। तो राइट आंसर सही जोड़ी का हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायऑप्टर, तो लेंस की क्षमता से आपको इसे मिला देना था, यानी कि आपको फर्स्ट नंबर वाले पर पुट कर देना था। सेकंड वाला है आपका उत्तल लेंस, तो इसका आंसर आ जाएगा बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। आगे हम बढ़ते हैं, थर्ड वाला आप देख सकते हैं तारों का टिमटिमाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अपवर्तन। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए सही जोड़ी के नंबर्स और बता भी देते हैं आपको। चौथा वाला नेत्र दोष, तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा स वाला, कम प्रकाश में धुंधला दिखना। बाकी आपका पांचवा दिखा देते हैं टिंडल प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा घने जंगल में वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। छठा वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। पांचवा वाला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपको बता देते हैं, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो ग्लोबल वार्मिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा नाम भी आपको बता देते हैं दोस्तों, वैश्विक तापन भी इसे बोला जाता है। तो यह भी आपको आगे कुछ ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ जो कि आगे भी काम आएगी, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा वाला, किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख आपको बनाना था, तो इसका भी राइट आंसर आपको बता देते हैं। यह पांचवे का दूसरा वाला जो पॉइंट है, इसका राइट आंसर यह मैंने पुट कर दिया है इसी पीडीएफ में, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यह देख लीजिए दूसरे का राइट आंसर। ऐसा ही कुछ आपने अगर बनाया है आरेख, तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वैसा ही आपको बनाकर आना था। यह तो मैंने आपको एक आंसर बता दिया है जिससे आप समझ पाएंगे कि किस टाइप से आपको आरेख बनाना था। इससे मिलता जुलता भी अगर आपने बनाया है तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और आपको चौथा कुछ इसी टाइप से ना करके पूछा हुआ है, तो आपको बताते हैं पढ़कर, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वह क्या कहलाती है? तो वह अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको पूछा है पांचवे में, किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 3 और एक्स्ट्रा भी लिख दिए हैं, कुछ 3 मतलब, तो 2 मैंने लिखे हैं, एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जिसे आप आगे के लिए याद रखिएगा। पॉलीथीन, कांच और प्लास्टिक, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं छठा वाला, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। दोस्तों ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। बाकी आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2-2 नंबर के थे ये, तो आप यहाँ से देख लीजिए, मैं निकाल लेता हूँ। आप देख लीजिए छठे क्वेश्चन से आपके लास्ट क्वेश्चन तक आप यहाँ पर देख लीजिए। बाकी पॉज कर लेना वीडियो को। और ग्लोबल वार्मिंग भी आपसे पूछा गया था, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण आपसे पूछे गए थे, तो आपको आंसर प्रोवाइड करना था। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपसे पूछे गए थे 3, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपसे 3 पूछे गए थे, अथवा में भी आपको दिए गए थे। आपका पेपर बहुत अच्छा था दोस्तों। आपका पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी कुछ और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी और दूसरे पेपर का आपको सोल्यूशन दे कुछ इसी टाइप से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।